Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बुस्सन पर। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी से डिलीट कर रहे शिक्षक एवं छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए यह विशेष तौर से ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको सीटेट का और यूपी टेट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरे वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से और बारीकी से समझ आ सके कि आपको करना क्या है, एजुकेशन क्या लगाना है। देखिए, पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन का। तो वहाँ आपको पर्सनल डिटेल में अपना नाम, माता का नाम, फादर का नाम, और अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी अगर कोई है आपकी डिसेबिलिटी यानी विकलांगता तो आप यस, अगर नहीं है तो नो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज ठीक लगे, जिसका एग्ज़ाम में अधिक से अधिक आप स्कोर कर पाएँ उसी को चुनिएगा। विशेष तौर से सबको डाउट होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 जो आप चुनेंगे हिंदी, तो आप हिंदी करिएगा एग्ज़ाम में, बस इसी टाइप से आपको करना है। और लैंग्वेज 2 में जो भी भाषा आप रखें, जैसे ये जिस भी व्यक्ति का फॉर्म है उसने संस्कृत चुन रखा है। और ये जो फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, ये फॉर्म यूनिवर्सिटी डिलीट का एक छात्र है जो पहले से ही फॉर्म को अप्लाई कर रखा है। तो आप किसी डाउट में ना रहिए अगर आपने यूनिवर्सिटी डिलीट कर रखा है, क्योंकि अगर यूपी टेट में देर से शामिल कर रहा है तो आपको केवीएस या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेट में जहाँ भी डिलीट को पूरी तरह वैध माना गया है, वहाँ आपको अगर वैकेंसी निकलती है तो आपको भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो आप पूरे ज़ोर शोर से सीटेट की तैयारी करिए और कोशिश करिए कि इसमें अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ, क्योंकि जनरल के लिए 90 अंक आपको प्राप्त करना है, 60% जो भी कैटेगराइज किया गया है, और ओबीसी के लिए 82 नंबर लाना है। इसमें आपको लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो भी लैंग्वेज आप सेकंड में चुनना चाहते हैं, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, तो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। अच्छा, अप्लाई फॉर जो लिखा गया है इसमें इस बच्चे ने दोनों क्लिक किया है, आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी डिलीट कर रखा है तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिलीट को एनसीटीई ने बीटीसी यानी डिलीट के समकक्ष माना है। तो यहाँ अगर आप न का जो है ग्रेजुएशन में बीएससी है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस चुनना है, जो आपका सेकंड पेपर में सब्जेक्ट अफेयर्ड होगा। अगर आपने बीए कर रखा है तो आपको सोशल साइंस यहाँ चुनना है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, अगर खुद से नहीं भी भर रहे हैं तो साइबर कैफ़े में अगर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बीए कर रखा है तो यहाँ जो सब्जेक्ट पेपर 2 में आपको चुनना है 6 to 8 के लिए, तो अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से चुनिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप इसमें चुनाव करने में कोई गलती करते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं 1 to 5 के लिए। सीनियर सेकेंडरी जो आपका सीटेट का फॉर्म है, ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन आपको ध्यान से देखना है, क्या टिक करना है। तो सीनियर सेकेंडरी और OR इज इक्वावेलेंट विथ लास्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यही आपको सेलेक्ट करना है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। आगे हम इसी स्लाइड में आपको दिखाएंगे भी कि उसमें कोड आपको क्या चुनना भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसे अप्लाई करिएगा। कुछ लोगों का यह भी डाउट होगा कि उन्होंने एनर्स का डिलीट जो कर रखा है, इंटर के बाद डिलीट कर रखा है, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो देखिए उनके लिए ये आपका सेकंड पेपर के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन जो है इंटर के बाद डिलीट है और डिलीट के बाद ग्रेजुएशन है। इसलिए ये जो सेकंड पेपर है उनके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिलीट किया होता तो एलिजिबल होते।
यहाँ क्वेश्चन मीडियम जो है आपका पूछा गया है, तो ये आपको हिंदी ही डालना है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है इंग्लिश कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यहाँ आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको लगाना है डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो यहाँ आपको चुनना होगा डिग्री, और अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है तो यहाँ आपको डिप्लोमा चुनना है, जहाँ आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिखेगा। फिर आपको सेंटर चुनना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ आप अपने अनुसार सेंटर की चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर हो। जैसे ये आपको कि एजुकेशन डिटेल में आते हैं तो यहाँ आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विथ प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएड कर रखे हैं तो आपको डिग्री सेलेक्ट करना है, ये हमने आपको अभी बताया है। और आपका कोर्स और स्ट्रीम में एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन ईटीसी जो आपको यहाँ दिया गया है। अगर आप अपेयरिंग में है तो यहाँ अपेयरिंग करिए, अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करिए। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम क्या लिखा जाएगा, एनआरएस डीएलएड वाले सोच रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है यहाँ क्या लिखा गया है। आपको पहले अदर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, इसे आप पूरा लिखना है। अगर आपको पूरा लिखना नहीं आता है तो आप गूगल पर NIOS डाल के सर्च कर लीजिए और वहाँ से पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब अगर आप पिन की दिक्कत हो रही है तो आप NIOS की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, वहाँ पर कंटैक्ट लिखा होगा तो आप कंटैक्ट्स पर जाकर क्लिक करें, वहाँ से आपको पिन कोड पता चल जाएगा और वहाँ का जो है यूनिवर्सिटी का नाम आपको वहाँ से मिल जाएगा। वेरी इजी, आसान रास्ता है आपके लिए। फिर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, आप जिस भी विलेज या टाउन से बिलोंग करते हैं आपको डाल देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, पिन कोड, तो ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो आपकी फ़ीस 1200 दोनों पेपर की लगने वाली है। अगर आप एक पेपर सेलेक्ट करते हैं 1 to 5 के लिए तो 1000 आपकी फ़ीस रखी गई है। उसके बाद आपको फ़ोटो लगा देनी है, सिग्नेचर लगा देना है और इसको लगाकर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपका फॉर्म खुलेगा, किस टाइप को आपको भरना है। तो ये पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको जो कैंडिडेट हैं उनका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए, जेंडर डालिए। देखिए एक चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, सारी डिटेल आपको फिलअप करने के बाद जैसे ही आप फिलअप कर लेते हैं सारी डिटेल, तो डिटेल फिलअप होने के बाद आपको एक बार कन्फर्मेशन पेज जो सामने आएगा उसे ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद ही आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कुछ इस टाइप पर दिखेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया है। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ जो है इस प्रकार की आपकी स्लाइड सामने आती है। यहाँ आपको पर्सनल विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो। आपको लैंग्वेज चुननी है, जैसे मैंने आपको फॉर्म में दिखाया है। सेकेंड लैंग्वेज आपको चुननी है। यहाँ आप पेपर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो जो पेपर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं वहीं आप दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको देना होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यस करिए या वरना नो करिए। अप्लाई फॉर पेपर 1, पेपर 2 और बोथ, तो इस तरह आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और तीसरा होगा आपका बोथ पेपर। अगर आप दोनों पेपर एक साथ भरना चाहते हैं तो आपको बोथ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अगर आपका डिग्री है तो डिग्री पे टिक करना है, अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पे आपको टिक कर देना है। ट्यूशन पेपर देने का माध्यम आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जिस भी माध्यम से आप अपना पेपर देना चाहें। उसके बाद आपको सेंटर चॉइस फिलिंग करना है, 4 सेंटर आपको चुनना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपके सामने
क्वालिफिकेशन का कोड आपको भरना रहेगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन जो है आपको ना हो, इसके लिए हमने ये स्लाइड आपके क्वालिफिकेशन की ली है। तो इसमें जो भी यूनिवर्सिटी के डीलेड वाले छात्र हैं, इनको फर्स्ट ही क्वालिफिकेशन का कोड डालना है 1। देखिए, सीनियर सेकेंडरी OR इट्स इक्वावेलेंट विथ लिस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर अथवा ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर नेम नाउ। किसी भी नाम से वो जानी जाती हो, लेकिन आपका 2 ईयर का डिप्लोमा हो, तो आपका यही टिक करना है अगर आप ऑनर्स से डिलीट कर रखे हैं। अगर नेक्स्ट देखिए बोथ पेपर है, तो दूसरे पेपर के लिए आपको क्या यूज करना है, तो सेकंड पेपर में आपको ये फर्स्ट ही यूज करना है। और ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट अथवा अपेयरिंग इन फाइनल ईयर, तो जो भी छात्र छात्राएँ ऑनर्स डिलीट ग्रेजुएशन के बाद किए हैं, उनके लिए ये उचित है, वो दोनों पेपर बोथ पेपर डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी और आपने इंटर के बाद डायरेक्ट डिलीट कर रखी है, तो आप बोथ पेपर सेलेक्ट ना करें, आप केवल 1 to 5 के लिए अपना आवेदन करें। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद एनओएस डिलीट की है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। आप ये फर्स्ट कोड यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर दें। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई करें। अगर यूपी में कोई दिक्कत हो भी रही है, तो आपको अदर स्टेट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती है आपको जॉब, क्योंकि आप लोग बहुत ही होनहार हैं। जो भी छात्र छात्राएँ और बीएड और अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो है बड़ी आपत्ति है एनओएस से, क्योंकि उनको डर है कहीं एनओएस वाले हमसे आगे ना निकल जाएं। ये सब आप सब भी जानते हैं कि सब लोगों को ये डर सता रही है, चाहे वो बीटीसी या बीएड वाले हों, कि एनओएस के 1-2 लाख जो भी छात्र छात्राएँ हैं, अगर शामिल इनको कर दिया जाता है, तो ये सीट पक्की कर लेंगे। देखिए, आप लोगों में अच्छा टैलेंट है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन करेंगे। जैसे ये लोग डर रहे हैं, वैसे ही आपको डराना भी है। ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है, जैसा कि हमने आपको स्लाइड में दिखा दिया है। आशा करूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप एनओएस से डिलीट कर रखी हो या बीएड बीटीसी। देखिए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। सब लोग एक बराबर हैं, चाहे वो एनओएस के छात्र हों, चाहे बीएड बीटीसी प्राइवेट कर रखे हों, सबको एक बराबर मानना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप जो है अगर अच्छी मेहनत करते हैं, तो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आप जो है टीचर बन पाएंगे। टीचर की सारी पात्रता आपने पास कर ली है, केवल वैकेंसी का आप सभी लोगों को इंतज़ार है, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि जो है यूपी टेट के लिए हो सके तो आप लोग ट्यूटर अभियान चलाएं, ताकि ये जो बात है गवर्नमेंट तक पहुँचे और इसे संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द, जैसे कि शिक्षा मित्र को यूपी टेट के एक विशेष क्वालिफिकेशन में जोड़ा गया है, तो एनआईओएस डीलर को भी इस विशेष एजुकेशन को जोड़ा जाए। देखिए, हमने यूपी टेट की एक स्लाइड आपके सामने रखी है, आप इसको देख लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सामने है और स्टेटस क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है जो आपकी क्वालिफिकेशन की है। जैसे यहाँ पहला स्टेप बीएड डीएलएड प्रीवियस नाउ एज बीटीसी, यानी उसका पुराना नाम बीटीसी था, अब इसमें उसके बाद शिक्षा मित्र का अलग से यहाँ कॉलम दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं, अब आप अच्छी प्रकार से देख पा रहे होंगे कि डीएलएड, शिक्षा मित्र, बीएड, स्पेशल बीटीसी। तो इसी तरह आप लोगों का भी एनओएस डीएलएड को इस कॉलम में जोड़ा जाए। इसके लिए आप लोग मेहनत करिए और हो सके तो आप ट्विटर पे अभियान भी चलाइए
और साथ में जैसा कि पेपर अभी 2-3 दिन पहले दैनिक जागरण में निकला हुआ था, तो उस पेपर को देखकर आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अंदर से एनर्जी मिलनी चाहिए और आप अत्यधिक उत्तेजित अपने आप को महसूस करें, क्योंकि उस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल हेडलाइन आपको उत्तेजित करने के लिए दी गई थी, जिससे कि आप लोग जो है एकदम सोए हुए हों तो आप जग जाएं और होशियार बने, कुछ करें, निफरीक होकर ना बैठें। इसलिए ये आपके हित में ही छापा गया था, ताकि ये खबर आपके कानों तक पहुँचे और आप कुछ ना कुछ निर्णय ले सकें। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक इस पे ट्विटर अभियान और जो भी छात्राएँ एकजुट हो सके तो आप कोर्ट का सहारा लें और जो भी चीज़ें हों विधिक रूप से उसे अपनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा।